हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन कवर करेंगे। लास्ट लाइफ प्रोसेस का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग प्लांट और एनिमल में एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन है क्या, इसको समझते हैं सबसे पहले। व्हाट इज एक्सक्रीशन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ harmful metabolic waste from the body is called excretion. हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जबकि इसके पहले मैंने आपको ईगेशन बताया था, वहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। लेकिन एक्सक्रीशन एक लार्ज टर्म प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे। इसमें कई तरह के वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, यूरिया, यूरिक या वाटर, कुछ भी आप बॉडी से बाहर जो वेस्टेज है उसको निकाल रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो ये इनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है और इनकी केवल सेल मेम्ब्रेन ही यहाँ पर एक्सक्रीशन में वर्क कर रही है। एक सिंगल सेल होती है तो सेल मेम्ब्रेन ही ज़्यादातर फंक्शन यहाँ करती है, तो उसी एक सिंगल सेल पर ही पूरा वर्कलोड होता है। आगे हम लोग चलते हैं। मल्टीसेलर की बात करें तो इनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आगे ह्यूमन बीइंग में स्टडी करें तो ह्यूमन बीइंग में इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर किडनी होती है, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होगा, एंड अ यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा होगा। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में किडनी प्रेजेंट होती है ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, और बैकबोन के दोनों तरफ। यहाँ प्रिंट गलत हो गया है, डायग्राम के नीचे आप देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इधर होगा, तो भी ये माइनर मिस्टेक है, इनको थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो किडनी है, लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट होगी और दिस इज राइट, और यहाँ पर बीच में उल्टा है। ये किडनी ओपन हो रही है यूरेटर में, और यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होगा कुछ समय के लिए और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। यहाँ पर यूरिन के बारे में अगर यूरिन देखा जाए तो यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर, वो पूरा ट्रैक है जो भी मैंने बताया आपको कि यूरिन बनेगा कहाँ, किडनी में, और उसके बाद यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ स्टोर होगा कुछ देर के लिए, और यूरेथ्रा से फिर बाहर हो जाएगा। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, और यूरिन बनाने का पर्पज यही है कि ब्लड से जो वेस्ट है वो बाहर आ जाए। किडनी कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, हर एक किडनी में क्लस्टर्स पाए जाते हैं बहुत थिन कैपिलरीज के, वेरी थिन कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब, और इसका आप देखोगे एंड तो वो कप शेप दिखेगा, दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन, और जो फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट, और हर एक किडनी में बहुत कई सारी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फिल्ट्रेशन यूनिट पाई जाती हैं, क्लस्टर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से नेफ्रॉन यहाँ पर यूनिट होगी, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं वैसे किडनी तो सेल्स हमारी बॉडी की यूनिट है, सेल से ही हमारी बॉडी बनी है, उसी तरह से यहाँ पर किडनी की यूनिट होगी यहाँ पर नेफ्रॉन, जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों तरह से कहें तो ये फंक्शनल यूनिट है किडनी की, और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हैं क्योंकि यही पूरे किडनी में नेफ्रॉन ही नेफ्रॉन आपको दिखती हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आगे बढ़ें तो नेफ्रॉन के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है जो कि यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है जिसे। ये डायग्राम कई बार बोर्ड में पूछा गया है तो डायग्राम अच्छे से तैयार करेंगे, लेबलिंग भी इसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लेबलिंग तैयार रखें। तो आइए डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ कप शेप्ड देख रहे हैं ऊपर, कप शेप्ड एंड है जिसमें ये एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आती है और इफरेंट ब्लड यहाँ से लेकर जा रही है।
एफरेंट आएगी और इफरेंट लेकर जाएगी, तो जहां दोनों मिलती हैं एफरेंट और इफरेंट, यहां पर ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनता है और यहीं पर फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ एक प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि कैपिलरीज से आसानी से उस नेटवर्क से ब्लड इफरेंट में नहीं जा पाएगा। एफरेंट थोड़ा थिक भी होती हैं, इस वजह से ब्लड आएगा ज़्यादा अमाउंट में और इधर से निकलने में उसको प्रॉब्लम मीन्स प्रेशर जनरेट करेगा, तो यहाँ से कुछ फिल्टर होगा ब्लड उस प्रेशर के कारण, और उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जिस रेट से यहाँ पर GFR का फुल फॉर्म भी बोर्ड में पूछा गया है। तो ग्लोमेरुलस है इसका जो कप सेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ कप सेप स्ट्रक्चर, दिस इज बाउमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा कैपिलरी का, वो ग्लोमेरुलस होगा। तो इन दोनों को मिलाकर माइलपीगियन बॉडी बोलते हैं। इसको माइलपीगियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर बताया था। और ये फिल्ट्रेट आएगा तो ट्यूब्यूल में होकर के जाएगा। इस तरह से यहाँ देखेंगे कि फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल में जैसे आएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो बेनिफिशियल होती हैं वो भी फिल्टर हो जाती हैं। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो नेसेसरी, जो भी जरूरी चीज़ें थी, वो वापस फिर इन रेड कलर में जो दिखाया गया ब्लड कैपिलरी, इनमें वापस होंगी, जिसे रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और रीअब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड इधर से होते हुए PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो इसके पास में कुंडलित हो, कन्वोल्यूटेड मतलब ये देखिए यहाँ पर लेबलिंग हुई है, तो इस तरह से जो इसके इस कप सेप स्ट्रक्चर के पास में है वो PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसके आगे आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ही आ रही है तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, और फिर यहाँ से ऊपर जाएगी तो असेंडिंग लिम्ब हो गया। और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। हेनले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया। तो ये लूप यहाँ बन रहा है और ये डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब इसको बना रही हैं। तो इस तरह से जो फिल्ट्रेट आएगा वो यहीं पर PCT और शुरुआत में ही रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में जाएगा, और धीरे धीरे फिर यहाँ पर जो भी वेस्ट होगा वो आगे बढ़ेगा। वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर उस पर्सन में वाटर की कमी है, उसने कम पानी पिया है, तो वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो कि कंट्रोल होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन से। तो ADH का हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में कवर करेंगे वहाँ पर। यहाँ ADH कंट्रोल करता है यूरिन के कंसंट्रेशन को, और एंटी डायरेटिक हार्मोन जब वाटर कम होगा तो यहाँ पर वो निकलेगा और यूरिन को कंसंट्रेट कर देगा। पूछा जाता है कि चाय पी लेने पर या कॉफ़ी पी लेने पर यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चाय या कॉफ़ी ADH को सप्रेस कर देते हैं, जिससे कि फिर वो वाटर को रिअब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ज़्यादा वाटर निकलेगा और डायूरेसिस होगी, यूरिन ज़्यादा बनेगा। अगर आप खूब ढेर सारा पानी पीकर चाय पी लें तो उसके बाद क्या होगा कि चाय या कॉफ़ी उसको सप्रेस कर देगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन को, और उससे क्या होगा कि यूरिनेशन ज़्यादा होने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ यूरिन DCT में, और फिर जो भी और यहाँ ब्लड से और भी बहुत सारी चीज़ें जो आयंस वगैरह हैं जो भी हैं यहाँ पर, ये सिक्रीट हो जाएंगे आगे चल करके। यहाँ पर धीरे, ये जो आप देख रहे हैं लास्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट हैं। कलेक्टिंग डक्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारी आकर के नेफ्रॉन यहाँ ओपन होती हैं। तो इस तरह से ये ब्लड फिल्टर होकर के यहाँ यूरिन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो आगे यहाँ पर जो पूरा जो मैंने बताया वो यहीं पर एक्सप्लेन है, एक बार देख लेते हैं। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर, जब तक प्रेशर नहीं जनरेट होगा, एक अर्ज महसूस होगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो जैसे ही ब्लैडर में तनाव डेवलप होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, तो मैसेज जाएगा और यूरिनेशन के लिए अर्ज होगा, और उसके बाद यूरिनेट कर देंगे। यहाँ यूरिन तीन स्टेप में बन रहा है, देखेंगे अगर तो वो कौन से 3 स्टेप हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन बाउमेंस कैप्सूल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाउमेंस कैप्सूल में होगा। रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन PCT में होगा। और सिक्रीशन कहाँ होगा? DCT में, लास्ट स्टेप में जो भी चीज़ें हैं वो सिक्रेट कर दी जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसकी फिजियोलॉजी और कितने स्टेप में होते हैं, ये स्टेप आपको तैयार होना चाहिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, इसी से रिलेटेड है। हीमोडायलिसिस, जब भी
किडनी किसी भी केस में, जैसे किडनी फेल हो गई किसी वजह से, किसी मेडिसिन का हार्मफुल इफेक्ट रहा है, कोई भी और वजह रही, या तो आर्टिफिशियल किडनी यहाँ यूज की जाती है। कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट में किडनी पे अगर चोट लगी तो उस वजह से, या कोई इन्फेक्शन हुआ तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, जो कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करेगी थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स, इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी ट्यूब्स हैं विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइनिंग, और इस ट्यूब पर लाइनिंग होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड, और इस टैंक में सस्पेंड है ट्यूब्स जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है, डायलाइजिंग सोल्यूशन भरा है। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है जितना ब्लड का होता है, लेकिन एक चीज सेम नहीं होगी, क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में, इस पेशेंट के ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट भरा पड़ा है, और जो डायलाइजिंग सोल्यूशन उसमें बिल्कुल नहीं होगा। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब, और इसका ब्लड जैसे ही पास कराएंगे तो हाई प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो भी चीजें होंगी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएंगी। ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट from the blood pass into dialysing fluid by diffusion. Diffusion means high pressure, high concentration to lower concentration. The purified blood is pumped back into the blood. और जब इधर से प्योर हो जाएगा तो आप देख रहे हैं प्योरीफाइड ब्लड फिर से पंप कर दिया जा रहा है। तो यहाँ आर्टरी से इस पाइप को निकालते हैं, और इस तरह से यहाँ पंप भी छोटा सा लगाएंगे जिससे कि हार्ट पे प्रेशर ना आए, और पंप लगा रहता है इसमें, जो कि इसके प्रेशर को रोकता है कि इस पर पूरा प्रेशर ना आए, नहीं तो बाहर ये जो पाइप निकली हुई है इसका भी प्रेशर इसके हार्ट पर जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं लगातार सोल्यूशन चेंज भी कर रहे हैं, जो एक्सेस हो जाएगा तो फिर बाद में ये प्रोसेस रुक जाएगी जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, इसलिए रिमूव करते रहते हैं जो पुराना सोल्यूशन है, यूज सोल्यूशन है, और फ्रेश सोल्यूशन इसमें इंटर कराते रहते हैं। इस वाले से देखिए अंदर इंटर करा रहे हैं। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी नेचुरल किडनी के बिल्कुल सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर कि आर्टिफिशियल किडनी में रीएब्जॉर्प्शन स्टेप कहीं नहीं होता, जो चीज़ें यहाँ फिल्टर हो जाएंगी, चली जाएंगी, वो वापस नहीं आएंगी। तो ये बात याद रखने वाली, यहाँ पर ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है, तो आप यही डिफरेंस बताएंगे आर्टिफिशियल और नेचुरल किडनी में। Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 लीटर डेली। तो किडनी यहाँ पर फिल्टर कर रही है, अगर हेल्दी एडल्ट की बात करें तो 180 लीटर डेली फिल्टर हो रहा है यहाँ पर। तो 180 लीटर, लेकिन यूरिनेट नहीं करते। कितना यूरिनेट करते हैं? 1 लीटर और 2 अ डे। तो एक दिन में हम लोग 1 या 2 लीटर ही यूरिनेट करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? 180 फिल्टर हुआ और यूरिनेट किया 1-2 लीटर, तो और कहाँ गया? बाकी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। नेचुरल किडनी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा ये आप आर्टिफिशियल किडनी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड में, तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कहें तो बहुत ही लिमिटेड, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डीप में पढ़ना है, और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। तो प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल, इसमें कोई सिस्टम है ही नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बनता है, क्योंकि सब कुछ मेटाबॉलिज्म इसमें भी है। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनते हैं, लेकिन वो कैसे रिमूव होते हैं? देखिए, दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन से ही एक्सेस वाटर इनमें रिमूव हो जाता है। फॉर अदर वेस्ट, प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। इनमें बहुत सारी सेल्स डेड होती हैं, आप पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यूज में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, तो उसी में स्टोर कर देते हैं सेल में ही। एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स, और कुछ पार्ट अपने ये गिराते भी रहते हैं, हमेशा लूज करते रहते हैं, तो लीव्स में भी स्टोर कर देते हैं, जो लीफ गिरने वाली है उसी के साथ इनका वेस्ट भी रिमूव हो जाता है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, और बहुत सारे प्लांट में आप देखेंगे कि उनकी वैक्यूल में स्टोरेज भी करते हैं। तो इस वैक्यूल्स का काम भी है, वेस्ट को स्टोर कर लेंगे, तो जो गिरने वाली पत्तियां हैं, गिरने वाले पार्ट हैं, उनकी सेल के वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, तो जो गिरने वाली पत्तियां हैं वहाँ पर उनमें भी स्टोर कर रहे हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन, गम, तो आप देखते हैं प्लांट में बबूल वगैरह में रेजिन, गम, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में आपको देखने को मिलेगा, ये निकलता रहता है रेजिन के फॉर्म में, गम के फॉर्म में। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम, और
देखिए प्लांट्स सॉइल में भी, प्लांट्स की रूट्स भी कुछ एक्सक्रीशन करती हैं सॉइल के अराउंड, आपको स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्लांट में बहुत डीप में नहीं, इतना ही कि यहाँ उनकी लीफ से, फॉलिंग लीफ के थ्रू या स्टोर्ड हो जाएगा कहीं पर, या गम रीजन के फॉर्म में एक्सक्रीशन होगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर फिनिश होता है। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जो भी अंदर क्वेश्चन होते हैं ब्लू कलर की या फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, वो पूरा हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।